4 चरण का चुनाव अब बाकी। इन 4 चरणों में क्या मुस्लिम आरक्षण पर ही नया रण बढ़ता जाएगा? क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने कल एक बयान दिया जिस पर आज भी बीजेपी विपक्षी गठबंधन को घेरती रही। सफाई आरजेडी और कांग्रेस दोनों देते हैं, लेकिन सवाल है कि बात मुस्लिम आरक्षण की आती क्यों है? क्या इसीलिए क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य सीट पर भी बीजेपी बड़ी जीत हासिल करती आ रही है? तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बार बार रोज झूठ की महामारी फैलाते हैं। ये अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण के अधिकार में सेंध लगा करके इन्हें जबरन अल्पसंख्यकों को देने का कुछ प्रयास करेंगे। जो आरक्षण की मूल भावना थी उससे खिलवाड़ हुई है। धर्म के नाम पर मुस्लिम समाज के लिए आरक्षण करेंगे, ये राहुल गांधी का मंतव्य है। 14.2% आबादी 2011 की जनसंख्या के मुताबिक 17 करोड़ 22 लाख और देश की 92 लोकसभा सीट पर 20% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता। इन्हीं को अपने साथ लाने के तुष्टीकरण और तुष्टीकरण के खिलाफ संतुष्टीकरण की सियासत अब अगले 4 चरण के चुनाव में नजर आनी है, जहां लालू यादव ने पहले पूरे मुस्लिम आरक्षण की बात कही। तो मिलना चाहिए मुसलमानों को थोड़ा, तो मिलना चाहिए मुसलमानों को थोड़ा। लालू का ये बयान पिछले 24 घंटे में देश के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। जेल में कैद थे, कैदी है, गुनहगार है और अदालत ने उनको गुनहगार बना दिया है जी। अरे आपके गांव में भी अगर कोई 6 महीने जेल सजा काट करके आए ना, तो गांव वाले भी दूर रहते हैं, बेटी का व्यवहार करने से दूर रहते हैं। ये कांग्रेस वाले इतने गिर चुके हैं, उनको माथे पे बिठा के नाच रहे हैं। उन्होंने कहा, ऐसे हाथ पछाड़ के बोल रहे हैं, मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए और सिर्फ आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? लालू ने सफाई भी दी, कहा धर्म के आधार पर आरक्षण की वकालत नहीं करते, लेकिन दस्तक ये कि फिर पूरे मुस्लिम आरक्षण की गुगली क्या जानबूझकर फेंकी? सिर्फ बिहार की राजनीति के लिहाज से देखेंगे तो इसके 3 प्रमुख कारण लगते हैं। एक तो इस बार आरजेडी ने पिछले चुनाव की तुलना में कम मुसलमानों को टिकट दिया, दूसरा बिहार में ओवैसी की पार्टी का बढ़ता प्रभाव और तीसरी वजह है पसमानदा मुस्लिम वोटर पर नीतीश की पकड़ पुरानी रही है। हम लोगों ने जब जाति आधारित गणना पूर्ण हो गया तो हम लोगों ने तो 75% आरक्षण की सीमा बढ़ा दी। जो किए हैं वो तो दिखाओ, और उसमें सबका बढ़ा आरक्षण। तो हम लोगों ने तो आरक्षण बढ़ाया है। पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा अगर कहीं आरक्षण है तो वो 75% आरक्षण बिहार में है। तेजस्वी धर्म और कर्म की बात करने लगे, लेकिन लालू के बयान का समर्थन असम के बदरुद्दीन अजमल करते हैं। ये कहा है कि हमारी हुकूमत आएगी तो हम जो है मुस्लिम को रिजर्वेशन देंगे। हम इसको वेलकम करते हैं, हमारी यूडीएफ को वेलकम करती है, पूरा असम नहीं पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान इसको वेलकम करता है। यकीनन हमसे छोटे छोटे जाति के लोगों को रिजर्वेशन मिला, हम लोगों का अभी तक नहीं मिला। इसका मुसलमानों को बड़ा दुख है। इसलिए अगर लालू जी इस मामले में आगे बढ़ के आए, इससे पहले भी कई लोगों ने वादा किया था लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ। मुझे उम्मीद है कि इस मर्तबा 2024 में ये वादा पूरा होगा। दरअसल मुस्लिम आरक्षण पर दबी खुली जुबान विपक्ष के नेता इसलिए बोलते आ रहे हैं क्योंकि जब एक तरफ बहुसंख्यक वोट 2014 से बीजेपी के पक्ष में गोलबंद होता आ रहा है, तब मुस्लिम वोट पर नजर विपक्ष की है। देश में 50% से ज्यादा मुस्लिम वोट की ताकत वाली 16 सीट है, 41 से 50% वाली 11 सीट, 31 से 40% मुस्लिम वोट वाली 24 सीट, 21 से 30% वाली 41 सीट, यानी 20% से ज्यादा मुस्लिम वोट वाली 92 सीट देश में है। अब दूसरी बात पर ध्यान दीजिए, इन मुस्लिम वोट बाहुल्य सीट में भी 2014 में बीजेपी गठबंधन 41 सीट जीतता है, 2019 में 45, कांग्रेस गठबंधन 15 से 18 सीट 2 चुनावों में जीत पाया। क्षेत्रीय दलों ने जरूर कांग्रेस से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया, यानी मुस्लिम वोट जहां ताकतवर है वहां कांग्रेस को बड़ी जीत नहीं मिल पाती। इसीलिए क्या मुस्लिम वोट के लिए आरक्षण की पिपीहिरी बजाने का आरोप लगता है? भारत का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण
स्वीकार नहीं करता और भारत के संविधान को संशोधित कर धर्म के आधार पर आरक्षण देने के दुस्साहस कांग्रेस पार्टी के या उनके सहयोगी दल के ये मंसूबे कभी कामयाब नहीं होने पाएंगे। लेकिन हाँ, ये सत्य है कि लालू प्रसाद यादव जी ने राहुल गांधी के प्लान से पर्दाफाश कर दिया है। देश को बता दिया है कि राहुल गांधी और इंडिया अलायंस की मंशा यही है कि वो धर्म के नाम पर मुस्लिम समाज के लिए आरक्षण करेंगे। ये राहुल गांधी का मंतव्य है, यही इंडिया अलायंस की कोशिश है। कांग्रेस क्यों मुस्लिम आरक्षण को लेकर कटघरे में खड़ी की जा रही है? इसके लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र में कही गई बातें और यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री रहते मुस्लिमों को संसाधन पर पहले हक वाला दावा बीजेपी याद कराती। और तब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से दूरी तक में यह सवाल उठा कि क्या कांग्रेस को चिंता अल्पसंख्यक वोटों की है? क्योंकि 1989 से 2019 30 साल के चुनाव को अगर देखें तो कांग्रेस को वोट देश में 12 करोड़ के आसपास ही टिका हुआ है, जबकि इन्हीं 30 साल में देश में पड़ने वाला कुल वोट 31 करोड़ से 61 करोड़ पहुंच चुका है। 2004 से 2014 तक कांग्रेस देश में 36 से 38% मुस्लिम वोट हासिल करती आई, लेकिन 2019 में मुस्लिम वोट भी घटकर 33% हो चुका है। 2014 में कांग्रेस को अगड़े मुसलमानों ने 42% और पिछड़े मुसलमानों ने 37% वोट दिया था, लेकिन 2019 में यही संख्या घटकर 39% और 28% आ चुकी है। यानी कांग्रेस का मुस्लिम वोट बैंक घटना एक वजह हो सकती है, जहां तुष्टीकरण की सियासत के आरोप नए सिरे से लगते हैं।